आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं कि मैं आज के दिन खुश हूं। हालेलुया। क्या बोला आपका पड़ोसी? खुश है? ओके, चेहरे से पता चल रहा है खुश है। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 वचन का जो दायरा है कि वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु में आनंदित रहना है? आज बहुत सारे लोग कहाँ खुशी ढूंढते हैं। कोई ड्रिंक में खुशी को ढूंढता है, कोई घूमने में खुशी को ढूंढता है, कोई कहीं जाने में खुशी को ढूंढता है। पर वचन हमें कुछ और बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहना है? प्रभु में। हम उठते बैठते चलते जहां भी हम जाते हैं तो प्रभु का हमारे जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। जब हमारा पहला स्थान होगा तो हम खुदा से जो मांगोगे खुदा हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। हमें फिर उनमें कुछ भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं, हमें कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। एलिया ने ऐसे नहीं कह दिया कि बारिश आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। जब हमारा रिश्ता खुदा से मजबूत होता है तो बाकी सब रिश्ते जो दुनिया के वो फीके लगते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करना है, उससे बातचीत करते रहना है, क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे हम खुदा को नहीं जान सकते, तब तक हम खुदा की खूबियों को पहचान नहीं सकते। इसीलिए हमें खुदा से बात करना है और खुदा हमसे बात करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कैसे खुदा से बात करूं, है? कैसे मैं खुदा से बात करूं, खुदा मेरी सुनता नहीं है। आज हमें करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो है वो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में उदासी आएगी, हमारे जीवन में निराशा आएगी। आज कई बार लोग प्रार्थना तो करते पर उनके जीवन में निराशा बनी रहती है, उदासी बनी रहती है, आनंद नहीं आता। हालेलुया। पर वचन हमें कुछ और बताता है कि जब तुम उदास हो तो प्रार्थना में जा, प्रार्थना कर। इसका मतलब है कि उदासी जो है वो प्रार्थना से निकलेगी। हम कई बार जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम प्रार्थना नहीं करते। जैसे ब्रदर सनी ने आज दर्शन को देखा है कि वो बहनें चर्च में आना चाहती पर बहुत सी बैरिकेड तारें लगी हुई है, वो रास्ता खराब, वो आ नहीं सकती। इसका यह मतलब है कि हमारी जो प्रार्थना है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से लोग वहां खड़े हैं, वो आना चाहते हैं पर शैतान ने उनको रोक दिया है। हमारे को अब वो प्रार्थना में जाना है, हमें वो एक प्रार्थना में जुट बनाना है ताकि हम वो प्रार्थना करके उन बंधनों को तोड़ सकें। बंधन कैसे टूटेगा? पहली बात, सबसे पहले हमें चर्च के साथ वफादारी से रहना है। जहां हम आते हैं, जहां हम प्रभु के वचन को सीखते हैं, वहां वफादार बनने की जरूरत है और उस चर्च के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार हम दो किश्तियों में पैर रखने की कोशिश करते हैं, है? तो ये कहावत भी है कि जो दो किश्तियों में पैर रखेंगे वो तो डूब जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें डूबने के लिए नहीं बुलाया, हमें तैरने के लिए बनाया है। पतरस को कहा कि पानी पर चलकर आ, है? पर उसने क्या देखा कि वो दुनिया को भी देख रहा है, वो समुद्र को भी देख रहा है और यीशु को भी देख रहा है। आज कई बार ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम उधर भी देखते हैं, उधर भी ताकते हैं, हमारे जीवन में कार्य नहीं होता। हम जहां रुके हुए हैं, जहां परमेश्वर ने हमें ठहराया है, वहां हमें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर यहां से मुझे सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। तो बात करते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं मगर हमारे जीवन में उदासी है, हमारे बड़ा प्रार्थना में मन नहीं लगता।
हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारे माइंड घूम रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी युक्तियां लड़ा रहे हैं। ऐसे होना चाहिए, ऐसा होगा। हम जब तक अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। हम कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं? तो वचन में लिखा है, सिद्ध बन जाओ, पवित्र बन जाओ। तो पवित्र बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा मेरे प्रियो। निरा हमें फ्राइडे को आने के लिए नहीं है, हमें हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि जब हम उपस्थिति में जाएंगे, यीशु मसीह हमारे बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। हमारे बंधन टूटेंगे, हमारी जरूरतें खुदा पूरे करेगा। आपका इस कलीसिया को बढ़ाने का बहुत बड़ा अहम रोल है, एक एक जन का। उसके लिए हमें खुदा के आगे घुटने को टेकना है, हमें लोगों को बताना है कि खुदा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, खुदा ने मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। खुदा से हमें लोगों को मांगना है, दुआ में जाना है। मैं जब अब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि जिनको इन जो नेशनल डे है उनमें छुट्टी होगा, तो मैं प्लीज चाहता हूं कि वो फास्ट रखें, और फास्ट रख के जिनको छुट्टी होगा वो फास्ट रख के प्रभु के साथ समा बताएं। काफी, अगर आप यहाँ प्रेयर टावर है वहां आ सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ सकते तो अपने घर में कम से कम परमेश्वर के साथ 4-5 घंटे लगातार समय बताएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर। और जो दर्शन देखा है सनी ने, आप जब उस रोजे में प्रार्थना करेंगे, खुदा उन बंधनों को तोड़ेगा, और खुदा आप अगले हफ्ते बड़ी गवाही के साथ चर्च को बढ़ते हुए देखोगे, लोग परमेश्वर लेकर आएगा। पर उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आप इन दिनों में जो 2 दिन आपके पास होंगे, अगर खुदा से आप बात करना चाहते हैं, अगर खुदा आपके अंदर उन बातों को डालेगा, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, इन 2 दिन में आपको घूमना नहीं है, बस खुदा की हुजूरी में जाना है, अपने आप को खुदा के आगे अधीन कर देना है, अपने आप को प्रभु के हुजूर झुक जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं भी आपके साथ इन फास्टों में रहूंगा। खुदा चाहता है कि हम उन बंधनों को तोड़ें। कई बार अकेला प्रार्थना से बंधन नहीं टूटते, कई बार जब हम फास्ट रखते हैं फिर प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। ये अलग विषय है, हम इन विषयों पर फिर जाएंगे। पर जो आज का जो मेरा विषय है वो है, प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। क्या आप सब प्रार्थना करते हैं? जी, प्रार्थना करते हैं। अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में उदासी क्यों है? हालेलुया। उदासी क्यों आ जाती है? हमारे चेहरे में आनंद क्यों नहीं होता? और वचन में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो। इसका मतलब है कि जो हम प्रभु में है, हम आनंदित रहेंगे। उदासी हमारे आसपास भी भटक नहीं सकती, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, और प्रभु के लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। तो हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बंधन टूटेंगे। अगर हम प्रार्थना किस रीति से करते हैं वो भी बहुत मायना रखता है। तो पहली बात, नंबर 1, जो प्रार्थना है हमें परतावे से बचाती है। हालेलुया। आप लिख सकते हैं, प्रार्थना जो है वो हमें परतावे से, परीक्षा से बचाती है। दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर देते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है, जो इच्छा इस कलीसिया के लिए है परमेश्वर की, जो योजना खुदा की हमारे लिए है, वो हम उसको जान पाएंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रार्थना में समय बिताना होगा। तीसरी बात,
प्रार्थना हमें दलेर करती है। चौथी बात, प्रार्थना हमें कमजोरी में शक्ति देती है। हालेलुया। नंबर 5, प्रार्थना हमें परमेश्वर की संगत में लेकर जाती है। आज हम इन 5 बातों को सीखेंगे। तो पहली बात क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो हमें परमेश्वर जो है वो परीक्षा से बचाता है ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने वचन में ऐसा नहीं बोल दिया कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार लगातार, एक सेकंड भी हमें रुकना नहीं है। हमें अपना समय कहीं व्यर्थ नहीं करना, हमें अपना समय मोबाइलों में को नहीं देना, हमें अपना समय इधर उधर घूमने को नहीं देना, हमें सिर्फ तो सिर्फ प्रार्थना में रहना है। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो खुदा हमारे हर उस बंधन को तोड़ेगा जो गुप्त में दुष्ट आत्मा हमारे विरुद्ध काम करती हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हमें प्रार्थना में कैसे बढ़ना है, प्रार्थना में कैसे जाना है, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज कई बार हम क्या करते हैं कि प्रार्थना जो हमारी होती है वो 5-7 मिनट की होती है ना। नहीं मेरे प्रियो, हमें खुदा के साथ ज्यादा तो ज्यादा समय बिताना है। जब हम फ्री हैं, प्रभु की हजूरी में बैठ जाएं, कहें प्रभु मुझसे बात कर, मैं तेरे अधीन होता हूं, प्रभु मैं तेरे आगे झुकता हूं, प्रभु मैं तेरे आगे जो तू चाहता है, आज तेरी क्या मर्जी है मेरे जीवन में पूरी कर, मुझे बता। खुदा आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा आपसे बात करेगा, पर उसके पहले आपको झुकना पड़ेगा। प्रार्थना हमें हम्बल बनाती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे अंदर हलीमी नहीं आएगी। खुदा हमें हम्बल बनाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें हम्बलताई दिखानी है, हमें प्यार दिखाना है। अगर हमारे अंदर खुदा है, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, उनकी बातें हमारे अंदर है, तो खुदा हमें और ऊंचा करता जाएगा। प्रार्थना हमारे अंदर फलों को भरती है। इसका मतलब अगर हमारे अंदर फल नहीं दिख रहे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना में कमी है। हालेलुया। हम प्रार्थना उस रीति से नहीं कर रहे हैं जैसे खुदा चाहता है। तो वचन में लिखा है आत्मा के 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, वफादारी, संयम। क्या हमारे अंदर संयम है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर क्रोध की बातें चली गई हैं? क्या हमारा चेहरा कहीं गुस्से से तो नहीं भर जाता? क्या है मेरे प्रियो? प्रार्थना हमें बदल देती है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन बदलते हुए दिख रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है। हमें कोई जांचेगा नहीं, हमें अपने आप को खुद जांचना है कि मैं जब से मसीह में हूं, मेरा जीवन प्रतिदिन बदल रहा है। क्या मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं? क्या मैं वचनों में बढ़ रहा हूं? अपने जांचना है। इसीलिए वचन में लिखा है आप प्रतिदिन अपने आप को जांचते रहो। हम एक मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? हम अपने आप को नहीं जांचते, पर हम दूसरों को जांचते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो बंदगी में नहीं आ रहा है, वो हमें बुला नहीं रहा, वो हमारी सुन नहीं रहा। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में ऐसा नहीं लिखा कि तुम दूसरों को जांच। उसने कहा तू अपने आप को जांच, क्या तू परमेश्वर के साथ सही है? क्या तू मुझके साथ सही चल रहा है? हम किसी का न्याय नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हमें खुदा के आगे झुकना है। हमारा बदला खुदा लेने वाला है। तो हम क्यों उन बातों में, उन झंझटों में पड़ते हैं? हमें तो सिर्फ खुदा ने अपनी उपासना के लिए चुना है। इसका मतलब अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जिंदगी प्रतिदिन बदलेगी। हालेलुया। क्या हमारी जिंदगी प्रतिदिन बदलेगी? हमारे स्वभाव में चेंज आएगा, हमारे जो ज़हन है वो चेंज होते जाएंगे, हमारी आंखें चेंज होगी, हमारा जिस्म चेंज होगा। पर हम प्रार्थना
किस रीति से कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मायना रखता है। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना में खुदा के आगे समर्पण होते हैं? क्या हम प्रार्थना में खुदा के आगे पूरी तरह झुक जाते हैं? क्या प्रार्थना के द्वारा हम अधीन हो जाते हैं? कई बार हम प्रार्थना में बैठे हैं पर हमारे जो माइंड है किसी और होता है, हैं? मेरे उस भाई ने मुझे साथ ऐसा बोला है, वो बातें चलती रहती हैं, उसने ऐसा कहा है, तो वो फायदा नहीं है कुछ भी प्रार्थना करने का। तो वचन में लिखा है, जब तुम परमेश्वर की जगवेदी पर भेंट चढ़ाए तो पहले अपने भाई को माफ कर। हालेलुया। क्या आप करते हैं? तभी हमारी भेंट कबूल होगी। हाँ, हमारी प्रार्थना की भेंट तब कबूल होगी, हमारी जगवेदी का जो धुआं उठेगा परमेश्वर के नथनों तक तभी पहुंचेगा जब हम पवित्रताई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम उसके अधीन होकर प्रार्थना करते हैं। कितना हम झुक रहे हैं खुदा के आगे, कितना हम अधीन हो रहे हैं प्रार्थना में, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रार्थना से जीवन चेंज हो रहा है। क्या हमारा प्रार्थना के सुबह चेंज हो रहा है कि सुबह हमारा वही है? तो वचन में इसलिए लिखा है कि अपने जो थोड़ा सा खमीर पूरी आटे को या तौन को खराब करता है, हमारा थोड़ा सा जो सुबह है, जो गलत हमारे जीवन में है, वो हमारी आत्मिक जीवन को प्रतिदिन खराब करेगा। हालेलुया। हम एक दिन इतना घंटे प्रार्थना करते हैं, 2-2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, मगर थोड़ा सी बात वो प्रार्थना में पानी फेर देगा। हमें उन्नति करना है, हमें प्रतिदिन उन्नति करना है, हमें शैतान को जगह नहीं देना कोई भी। हम कई बार जगह दे देते हैं, तो जगह जब देते हैं तो हमारा प्रार्थना जो लेवल है वो खराब हो जाता है, हम प्रार्थना में बढ़ नहीं पाते। यीशु मसीह लगातार प्रार्थना में बना था, वो लगातार रातों रात प्रार्थना करता था। उसको मालूम था कि मेरे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, मैं किसी काम के लिए आया हूं, आपको भी खुदा ने काम के लिए चुना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको गवाही देने के लिए चुना है, तो आपके जीवन में कितनी प्रार्थना होनी चाहिए? आप कितना काम पर प्रार्थना करते हैं, कितना आप घर आकर प्रार्थना करते हैं, कितना आप बाइबल को पढ़ते हैं? एलिया ने प्रार्थना की, बारिश आ गई। एलिया ने प्रार्थना की, काल पड़ गया, काल में भी रोटी खुदा ने उसको दी। क्या आप इतना विश्वास करते हैं कि जो मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा वो खुदा मेरे लिए सुनेगा? फिर डर क्यों हमारे जीवन में आ जाता है? प्रार्थना तो हमें दिलेरी देती है। मैं इसको बाइबल में आपको बताऊंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दिलेर हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है? इसका मतलब हम जैसे खुदा चाहता है वैसे प्रार्थना हम कर नहीं रहे, हम अपने आप को खुदा के अधीन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोचों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी अपने ख्यालों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के आगे कोई ख्याल कुछ नहीं है, हमें अपने आप को खुदा को दे देना है। जैसे खुदा चाहता है वैसे हमें खुदा के आगे झुकना है मेरे प्रियो। जब तक हम खुदा के आगे नहीं झुकेंगे तब तक हमारे जीवन में खुदा कार्य नहीं करेगा। झुकना सबसे बड़ा जरूरी है। क्या हम झुक रहे हैं? क्या हम अपने आप को बदल रहे हैं? क्या हमारा स्वभाव बदल रहा है? क्या हमारी प्रार्थना लेवल ऊंचा जा रहा है? क्या हमारे ऊपर प्रकाशन दे रहा है? क्या खुदा हमें दर्शन दे रहा है? हमें इन बातों को गौर करना पड़ेगा। हमारा क्या लाइफ था पहले, क्या अब उस लाइफ में और चेंजिंग आ चुकी है? क्या मैं खुदा में बढ़ रहा हूं? हम बिना प्रार्थना से कुछ नहीं कर सकते। हमारे शरीर में एक मेन पॉइंट है रीढ़ की हड्डी। अगर ये हमारे जिस्म में नहीं है तो हम खड़े नहीं हो सकते। वैसे ही आत्मिक जिंदगी में खड़े होने के लिए ये हमारे रीढ़ की हड्डी की काम करती है प्रार्थना।
अगर हमारे आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थना है तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। हम फिर जो भी मांगोगे, फिर हम पहाड़ को भी कहेंगे कि पहाड़ समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। ये आपकी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे खुदा के साथ समा बता रहे हैं, कैसे खुदा के उन बातों को हम सीख रहे हैं। कई बार खुदा हमें कैसे सिखाना चाहता है प्रार्थना के द्वारा, पर अब हम खुदा की आवाज को सुनते अनगौला करते हैं। खुदा बोलता है कि प्रार्थना कर, पर हम वो समय प्रार्थना में बैठते नहीं। हम इधर उधर उस समय को गवा देते हैं। जहां हमें टेलीफोन आ जाता है, जहां हम किसी को मिलने के लिए चल जाते हैं, क्या जहां हम मोबाइल में चले जाते हैं, पर हम खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। जब आप ये पहचान लोगे, खुदा आपको आशीष देगा, खुदा आपके जीवन को बढ़ाएगा, खुदा आपको ऊंची बुलंदियों तक लेके जाएगा। जब हम वो उस समय की कदर करना चाहते हैं, कई बार खुदा हमें रात को उठाता है, प्रार्थना में बैठ। वो खुदा किसी के लिए आपके जरिए प्रार्थना कराना चाहता है, वो आपके मुख से प्रार्थना करना चाहता है, पर आप नींद में होते हैं, आप उठते नहीं है, आप जिस्म को पहला स्थान दे देते हैं। मेरे प्रियो, आप खुदा की आवाज को सुने। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा आपके उस हर बंधन को तोड़ देगा, खुदा आपको खड़ा करेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, आपकी फैमिलियों में ब्लेसिंग आएगी, खुदा आपको ऊंचा 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 करता जाएगा। हालेलुया। ओके, मेरा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सर्वदा सर्वदा एक जैसा खुदा है। इसके लिए खुदा को पहचानने के लिए खुदा के साथ बैठना बड़ा जरूरी है। कितना हम खुदा से बात करते हैं। प्रार्थना का यह मतलब नहीं है कि हमने बस बोली जाना है, बोली जाना है, बोलते रहना है। नहीं, हमने बातचीत करनी है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना, अपनी बातों को। जब हम आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बोलते हैं, क्या वहां चुप रहते हैं? नहीं, हमें कुछ बताना पड़ता है, हमें कुछ बताना पड़ता है, तो वो हमारी बातों को सुनता है। जब हम खुदा से बात करेंगे तो हम खुदा को जानेंगे और खुदा हमारी जांच करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें खुदा के साथ बात करना है, वार्तालाप करना है, एक दोस्त की तरह है। हम प्रार्थना कई बार ऐसे का, खुदा हमसे बात करना चाहता है तो वो हम प्रार्थना ऊंचा ऊंचा करते बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो समय हम निगा देते हैं, खुदा फिर हमसे बात नहीं करता। हमें सीखना पड़ेगा कि प्रार्थना कैसे करनी है। हमें कुछ समय खुदा के आगे चुप रहना है। प्रभु मुझसे बात कर, तेरा बेटा सुनता है, तेरी बेटी प्रभु सुन रही है, जो तू चाहता है मुझसे बात कर, मैं सुनूंगा प्रभु, मैं सुनूंगा प्रभु। प्रभु कई बार बोलता है चर्च जाओ फ्राइडे को, नहीं, शैतान चुपके से बात कर देता, नहीं तू काम पर जा, तेरे बच्चे हैं पीछे, तेरा घर है। क्योंकि हम खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे। मेरे प्रियो, जब हम आवाज को नहीं सुनते, हम आशीष को खो देते हैं। उसी दिन खुदा आपके लिए बड़ा काम करने वाला है, जब हम उन बातों को सुन नहीं रहे। जब आपको खुदा जगाता है, उसी टाइम प्रार्थना में बैठ जाओ। वो कोई भी समय क्यों ना हो, उठ जाएं, बैठें, प्रभु तेरा सुनता है दास। फिर देखना, आप अपने जीवन में बड़ी बातों को देखोगे। हालेलुया। बड़े कामों को देखोगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो बोला खुदा नहीं है, वो सुनता है। अगर आप खुदा को सुनाना चाहते हैं तो आपको प्रभु की हजूरी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम एक मन होंगे तो हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, पहले हम उस आयत को पढ़ेंगे। जबूर भजन संहिता, उसका 66, उसकी हम 18 वर्ष पढ़ेंगे। किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो पढ़ दें। अगर हिंदी की बाइबल है तो पढ़ दें। 66, उसकी 18। क्यों नहीं परमेश्वर सुनता, किनकी नहीं सुनता? हम पहले उस वर्ष को पढ़ेंगे। यदि मैं मन से अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता। दोबारा पढ़ दे जी।
यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, आगे। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। तो परमेश्वर ने क्या 18 बात ने क्या बोला है कि जो बातें व्यर्थ कर कर प्रार्थना करता है परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। यह तो डेफिनेट है वचन के अनुसार। अगर हमारे जीवन में बदी है, अगर हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, अगर हम परमेश्वर को पहचान नहीं रहे, प्रार्थना में बेशक बैठे हैं मगर हमारा मन खुदा की ओर नहीं लगा, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो कहीं पर मैं क्यों ना हो, प्रभु का कोई भी दास क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक दुआ नहीं करेंगे, हमारी परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो फिर हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे हमें प्रभु के अधीन होना चाहिए? काइन हाबल भेंट देने गए जगवेदी के ऊपर, पर हाबल की प्रार्थना को सुन लिया गया, काइन की प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि वो खुदा के मुताबिक उसने प्रार्थना नहीं की। उसके अंदर बदी थी, उसकी भेंट को कबूल नहीं किया गया। क्या हम जो भेंट देते हैं प्रार्थना के द्वारा, जो धुआं हम जगवेदी के ऊपर चढ़ाते हैं और धुआं उठता है, क्या वो खुदा के नथनों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? इसीलिए हमारे जीवन में निराशा आती है। प्रार्थना तो हमें आनंद देती है। अगर हम प्रार्थना करते तो हमारा जीवन आनंदित रहेगा। हर समय 24 घंटे हम आनंदित में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, वो खुशी का परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे पास कुछ भी ना हो पर हमारे चेहरे में आनंदित दिखेगा, हम खुश दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन है? वो जिंदा खुदा जो सब परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो अब हमें सोचना है कि हम प्रार्थना कितना समय खुदा को दे रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये समय प्रार्थना करने का है। ये समय आ पहुंचा है कि हम प्रार्थना में लग जाएं। समय बहुत तेजी में जा रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हाल हो रहा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जुट जाएं। ये डरने की बात नहीं है, ये इस पर मनन करने की बात है, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। युद्ध लड़ना है तो युद्ध को समझना पड़ेगा, दुश्मन के कार्य को समझना पड़ेगा। कितने दुश्मन है, कितनी सेना है, उसको देखना पड़ेगा। बिना देखे हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर बिना देखे हम जंग लड़ेंगे, हम हार जाएंगे। तो उसके लिए, जांचने के लिए हमें झुकना ही पड़ेगा, खुदा के आगे जाना ही पड़ेगा, खुदा से बात करना ही होगा। खुदा मुझे सामर्थ दे, मैं उदासी से लड़ सकूं। प्रभु मुझे बात कर, मैं निराशा से लड़ सकूं। प्रभु मुझसे बात कर, मैं तेरे कामों को जान सकूं। प्रभु मैं तेरे आगे झुका हूं, मैं तेरी योजना को पहचान सकूं। प्रभु मुझे रोजा नहीं रख हो रहा, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे आगे रोजा रखकर फास्ट रख के झुकने पाऊं। प्रभु मुझे वफादारी का जीवन दे, मैं कलीसिया के साथ वफादारी में चलूं। मैं प्रभु तेरे दास के साथ वफादारी से चलूं। प्रभु मैं इस कलीसिया के साथ वफादारी से चलूं, मुझे हिम्मत दे प्रभु। प्रभु मैं हाजिर हूं। कितने आपने जब प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे आगे मैं समर्पण होता हूं। प्रभु बोल, तेरा सुनता है दास। क्या ऐसे आप खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं? जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको उत्तर देगा, वो प्रभु आपसे बात करेगा। हम तो पहले बड़ी बड़ी लिस्टों को रख देते हैं, प्रभु ऐसा कर।
प्रभु के मुताबिक प्रार्थना करें। प्रभु आज मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्रभु मैं कैसे तेरे आगे समर्पण हूं, प्रभु मैं तेरे आगे झुकना चाहता हूं, मैं तुझे पहचानना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं। दुनिया बहुत से प्रभु मुझे दुख दिख रहे हैं, प्रभु तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु तू मेरे लिए कर दिया है। हमारे जीवन में शक नहीं आना चाहिए। प्रार्थना हमारी शक को दूर करता है। कई बार हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, माइंड हमसे बात करता है, नहीं नहीं ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर खुदा का अनुग्रह हम नहीं लेते। प्रभु जो तू बोलता है वैसा ही है, मैं सुन रहा हूं प्रभु। ऐसा तब होगा जब हम प्रभु के साथ समा बताएंगे, जब प्रभु के साथ जाएंगे। हम तो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हम प्रार्थना करने के लिए थोड़ी आए हैं। मैं तो पार्ट टाइम भी काम करना है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जिस काम के लिए खुदा ने आपको रखा है, पहले वो पहला स्थान करें। परमेश्वर अपने आप सब रास्ते खोलता जाएगा। हालेलुया। आपको किसी भी कमी की गति की कमी नहीं होगी। आप बढ़ते जाएंगे, पैसा बढ़ता जाएगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आपके पास काम ही काम होगा। पर पहला स्थान परमेश्वर को दें, उसके आगे झुक जाएं। यही खुदा चाहता है आपसे। आप जब इन 2 दिनों में प्रार्थना करोगे जैसे खुदा चाहता है, आप अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखोगे, इस चर्च में बड़ी बेदारी को देखोगे। इन शब्दों को आप अंगीकार करें, इन शब्दों को आप रिसीव करें, पर आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा प्रभु की हजूरी में। खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपकी फैमिलियां बदलेगी, आपकी पत्नियां बदलेंगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। ये चैलेंज है, मैं लिख कर देता हूं। खुदा यीशु मसीह में अगर आपने ऐसा कर दिया, आप बड़ी गवाहियों के साथ अगले फ्राइडे को आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो सर्वदा सच बोलता है। पर उसके लिए हमें खुदा के मुताबिक झुकना पड़ेगा, खुदा को अपना जीवन देना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, कैसे हम अपने जीवन को बता रहे हैं। हमारा प्रार्थना योग्य जीवन है, जैसा खुदा बोलता है हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो वचन में क्या लिखा है? संत पुरुष क्या बोलता है? कहता मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और अपने वश में रखता हूं। पर आज हम अपने जिस्म को प्यार करते हैं जो नाश होने वाला है। इसीलिए हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम आत्मा में सुस्त हैं, हमें आत्मा में जोरावर होना है। अजूब के ऊपर कितनी मुसीबत आए, पर वो प्रार्थना में बना रहा, इसलिए खुदा ने उसको जीत दी। आप मुसीबतों को देखकर डरे मत। अब हमारे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या 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 करूं? मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, मैं क्या करूं? सब कुछ एक बार खुदा के ऊपर छोड़ दें। तो वचन में क्या लिखा है? अपना सारा बोझ मुझ पर दे दे। जब आप अपना बोझ खुदा को दे देंगे, कहें प्रभु तू ही सब कुछ है, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्तों को खोल देगा जिनको आपने अभी तक देखा नहीं कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखोगे, पर उसके लिए आपको एक मन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा, आपको वो बातें सीखना होगा जैसे खुदा चाहता है कि मैं प्रार्थना करने पाऊं। आप बाइबल को पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको ऊंची पदवियों को लेकर गया। अब्राहम को बोला मेरे लिए एक जगवेदी बना। जगवेदी का मतलब ही है प्रार्थना है, उसका अर्थ ही है प्रार्थना। जब हम जगवेदी बनाएंगे, एक जगह बैठकर प्रार्थना करेंगे, वहां से उठने वाली हर प्रार्थना खुदा के उन सिंहासन के पास पहुंचेगी और खुदा उसी टाइम आपके लिए उत्तर देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम उत्तर लेना है।
उत्तर तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के मुताबिक प्रार्थना करेंगे। क्यों जरूरी है प्रार्थना? क्योंकि प्रार्थना हमें इन सब बातों से छुड़ाती है, वो परतावे से हमें बचाती है, वो उसकी इच्छा को पूरा करने हमें सिखाती है, प्रार्थना हमें दिलेर करती है, और प्रार्थना हमें कमजोरी में ताकत देती है, और प्रार्थना हमें परमेश्वर की संगति में लेकर जाती है। हालेलुया। जहां जाकर हम खुदा से बात कर सकें। प्रार्थना का दूसरा अर्थ है बातचीत करना। प्रार्थना का यह अर्थ नहीं है कि मांगना। हम कई बार मांगना शुरू कर देते हैं। जाते हम, बैठो खुदा के आगे, प्रभु मैं तेरी हजूरी में आया हूं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझसे आज बात कर, प्रभु मैं मानता हूं, प्रभु। ऐसे प्रार्थना करें खुदा से कि प्रभु तूने मुझे चुना है और तू मुझसे बात करेगा। जब हम पूरी तरह खुदा के आगे समर्पण हो जाएंगे तो खुदा हमें उन उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा जो हमारे जीवन में हमें दिख रही है कि जाने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा खुदा बड़ा खुदा है। वो हमारे जीवन से हर तरह की बीमारियों को निकालेगा। वो हमारे जीवन से हर तरह की परिस्थितियों को निकाल देगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे आगे राजे झुक जाएंगे। हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना की, फिरौन झुक गया। क्या आप चाहते हैं कुवैत के लोग आपके आगे झुक जाएं? आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपका बॉस आपके आगे झुक जाए, आपको प्रार्थना करने पाएगी। आपका ठेकेदार आपके आगे झुक जाए, आपको प्रार्थना करने पाएगी। आपका धन्यवाद, आपका जो नहीं आपको बुलाता वो आपके आगे झुक जाए, आपको प्रार्थना में झुकना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन था। वो प्रार्थना में हर समय बना रहता था। जो उसको काम दियागा उसने उस प्रार्थना के जरिए उसको पूरा किया, और खुदा ने उसको सारे राज्य दे दिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको दे, आपको झुकना पड़ेगा, आपको खुदा के आगे ठहरना पड़ेगा, आपके खुदा के आगे खुदा के मुताबिक आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये आपको खुदा ने साइन दिया है, जो दर्शन के द्वारा आप नहीं पहचानते तो ये खुदा की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उस जरिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उस प्रार्थना को बढ़ा नहीं रहे। हमने एक प्रार्थना का दायरा बना दिया है कि हमने 1 ही घंटा प्रार्थना करनी है, हमने 20 मिनट ही प्रार्थना करनी है। उसी टाइम हमारा फोन पर ध्यान चला जाता है कि हम टाइम कितना हो चुका है, 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। बस क्या मालूम खुदा ने 20 मिनट के बाद आपसे बात करना हो? क्या मालूम आपको खुदा ने आधे घंटे के बाद बात करना हो? क्या मालूम खुदा ने आपको 2 घंटे के बाद बात करना हो? आप रुक जाते हैं। आपने एक दायरा बना दिया है, आप रुक गए हैं। तो खुदा रुकने के लिए आपको बुलाया नहीं है, आपको खुदा ने बढ़ने के लिए बनाया है। आप खुदा के जाजकों की शाही मंडली हो। अगर आप मंडली हैं तो मंडली मुताबिक अपने जीवन को करिए, प्रार्थना योग्य बनाइए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत 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 जरूरी है। कितना समय प्रार्थना करते हैं? कई बार आप एकांत में जाकर खुदा से बात की है कि मैं आज पैदल चलकर खुदा से बात करता हूं, मैं बाहर जाता हूं, पार्क में जाता हूं, वहां बात करता हूं खुदा से, प्रभु मुझसे बात कर। मैं एकांत में आ चुका हूं, है ना। यीशु मसीह एकांत में चला जाता था, है ना, कहीं दूर चला जाता था और बैठ जाता, खुदा मुझसे बात कर। क्या आपने कई बार ऐसा सोचा है कि मैं घर से निकलकर प्रार्थना करूं कहीं जाकर? आज क्यों हम जमैश में पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारा वो लाइफ खुदा की तरह प्रार्थना वाला नहीं है। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, जैसे हमारा जीवन होना चाहिए, वैसे हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में अजमैश आती है, परीक्षा आती है। तो परीक्षा को तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना में जाना ही पड़ेगा, जैसे यीशु कहता है, जैसे खुदा कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को बदलिए, एक दायरे में ना बांधे, दायरे से बाहर निकल कर आए। जब हम दायरे से बाहर निकले आएंगे तो प्रार्थना हमारे जीवन को बदल दे जाएगी। सबसे पहली बात आप ये सीखें कि हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे चेंजिंग जीवन में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही
तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है। उस कमी को ढूंढना शुरू करें, प्रभु मुझे बता, ताकि आप उसमें काम कर सकें। सबसे पहले हमारा प्रार्थना से जीवन बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा करैक्टर बदलना चाहिए। हम जो पहले थे वैसे नहीं अब होना। अगर पहले हमको गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर पहले हम प्रार्थना कम करते थे, अब प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम पहले वचन नहीं पढ़ते थे, अब हम प्रार्थना से वचन को पढ़ना, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। कभी भी विरोधी को समय मत दिए अपने जीवन में एंटर होने का। अगर आपने थोड़ी सी भी एंट्री दे दी, आपका लाइफ, आपका आत्मिक जीवन वो खराब कर देगा। इसीलिए वचन में लिखा है, छोटी छोटी लूमड़ियों को पकड़ें जो बाग को खराब करती है। ये खुदा का बाग है, ये मंदिर है। उन छोटी छोटी लूमड़ियों को पकड़कर बाहर फेंकना है, जो हमारे इस बगीचे को खराब कर रही है, जो हमारी प्रार्थना लेवल खराब कर रहा है, जो वचन पढ़ना हमें खराब कर रहा है। उस लूमड़ियों को पकड़ना है। जो क्रोध को लाती है, उस लूमड़ी को पकड़ना है। जो हमारी बरकत को रोकती है, उस लूमड़ी को पकड़ना है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर हमारे जिंदगी में बरकत नहीं है। कल हम बात कर रहे थे कि हमें परमेश्वर को बेस्ट देना है। पत्नी मेरी मुझसे बात कर रही थी कि खुदा को बेस्ट देना है। क्या हम बेस्ट दे रहे हैं? कि पहला स्थान हम खुदा को दे रहे हैं? वो पहला स्थान जो खुदा को देना चाहता है, हम किसी और को देते हैं। हर चीज का पहला बेस्ट फल खुदा को देना है। हालेलुया। तो खुदा आपको बड़ी बड़ी आशीष देगा। आप काम करते हैं, उसका बेस्ट आप खुदा को दें। खुदा आपको किसी भी कमी नहीं रहने देगा। आपके खत्ते भरपूर रहेंगे, आपकी बेल बढ़ती जाएगी, पर आप बेस्ट देना शुरू करें। यीशु मसीह ने बेस्ट दिया, अब्राहम ने बेस्ट दिया, मूसा ने बेस्ट दिया। आप बेस्ट देंगे, आप पहला स्थान, पहला फल खुदा को देंगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। क्या आपने दुआ का पहला फल खुदा को दिया है? ये गौर करने वाली बात है। आज मैं कल बोल रहा था क्या वचन दूं, क्या मैं बोलूं, तो मुझे खुदा ने ये वचन दिया कि प्रार्थना पर बोल। इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रार्थना में कमी है। हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें प्रार्थना में लगातार खुदा के आगे जाना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। हमारे जीवन में प्रभु वो बल दे, ताकि हम खुदा में बढ़ सकें। आज प्रार्थना लेवल हमारा कहां पर है? सोचने की बात है कि हमारा प्रार्थना लेवल कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी, हम खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। खुदा की आवाज को सुनना है, खुदा की आवाज को सुनना है। जो खुदा ने सेवकाई के प्लान दिए हैं, वो हम सब ने पूरा करना है। जब हम एकजुट हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे, हम किसी भी पहाड़ को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। हर कुछ बंधन को तोड़ सकते हैं जो शैतान हमारे आगे रखता है, क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। हमने बंधनों को तोड़ना है, अपने जीवन से बीमारियों के बंधनों को तोड़ना है, अपने घर से बंधनों को तोड़ देना है, अपनी फैमिली के हर सदस्य के जो बंधन है उनको तोड़ना है। जब भी खुदा आपको किसी के बारे बोले उठकर प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल जाएगा। अगर कोई प्रभु किसी के लिए आपको बोलता है उसके काम के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसी टाइम बैठ जाओ। प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो आप सोचते हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये इस्तेमाल ही करना है। प्रभु जब ठालता है कि जाओ पास्टर जॉर्ज के लिए प्रार्थना करो, उठकर बैठ जाओ। प्रभु आपको मेरे लिए प्रभु आपके द्वारा मुझे आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है बहन प्रिया के लिए प्रार्थना करो, बैठ जाएं। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है उनको बरकत देने के लिए। आप
प्रभु बोलता है अपोस्तल साहब के लिए प्रार्थना करो, बैठ जाएं। क्षमा ना देखें, 1 बजा है, 2 बजा है, 12 बजे है, बैठ जाओ प्रभु के। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, परमेश्वर आपको प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। आप लोगों को आते हुए देखोगे इस चर्च में, प्रभु फैमिलियों को लेकर आएगा। बस उसके लिए हमें एकजुट होना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे के लिए क्षमा याजक बनना है और पवित्रताई में चलना है, प्यार से रहना है। अगर प्यार हमारे जीवन में है, सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हमने तब्दील करना है। अगर हमारा जीवन एक जगह स्थिर है, नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब हमारे वचनों में, हमारी प्रार्थना में कमी हो रही है। अपने आप को बदलिए। हमारे पास समय थोड़ा है, हमें नहीं पता हमने कब इस दुनिया से रुखसत कर हो जाना है। क्या हमारा जीवन पलूस की तरह के मुझे एक मुक्त मिलने वाला है? प्रभु के अनुग्रह के हाथ के नीचे आ जाएं। मेरे यीशु का आना इस धरती पर बहुत नजदीक है। और यशायाह में पढ़ रहे थे कि वो अपने सिंहासन से उठ पर चल पड़ा है। उसका इंतजार करें। हम उसकी दुल्हन है और दुल्हन को इंतजार करना पड़ेगा, शिगारना पड़ेगा अपने आप को। वो हम प्रार्थना से ही शिगार सकते हैं, वचनों के द्वारा ही शिगार सकते हैं। अपने जीवन में निराशा को ना दे। जब निराशा एक प्रार्थना में बैठ जाओ, इधर उधर की बातें मत करें कि हम अपनी जुगती लड़ाएं, ऐसा मेरे पास पैसा आएगा, मैं ऐसा काम करूंगा फिर पैसा आएगा। खुदा तेरी क्या इच्छा है? मैं तेरी हजूर बैठता हूं, मैं तेरे हजूर बैठती हूं। तेरी इच्छा क्या है मुझे बता, मैं वो करूंगा। इंसान पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि तेरा वचन बताता है जो इंसान पर भरोसा रखते हैं वो श्रापित हैं। ऐसे बात करें खुदा से, खुदा आपके लिए बड़े मार्ग निकाले। प्रार्थना बहुत जरूरी है। डरे मत। खुदा ने आपको कवैत की धरती दिया है, सबसे बड़ी बात है। अब अगर खुदा आपको कवैत लेकर आया है किसी पर्पस के लिए, उसको पूरा होने दीजिए अपने जीवन से। मैं बहुत बार बताता हूं, आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए, खुदा आपको लाया है अपने कामों के लिए। पैसा तो खुदा हमें इंडिया में भी दे सकता है, पर हम उस पर्पस को समझें जो खुदा हमारे जीवन से चाहता है। लगातार लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, खुदा हमारे जीवन को प्रतिदिन प्रतिदिन ब्लेस करता जाएगा। क्या हम अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं? क्या हमारे जीवन में वो कार्य हो रहा है? देखना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्या है, हम एक वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, फिर हम आगे बाद में सीखेंगे परतावा। परतावे के बारे में सीखे। पहला शब्द हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 26 अध्याय, उसकी हम 41 वर्ष को पढ़ेंगे। 41 26 की 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन, हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। नाले 2 शब्द यहां पर आए हैं। पहली बात जागना और दूसरी बात प्रार्थना करना। अगर हम जाग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम परतावे नहीं पड़ेंगे। अगर हम अकेली प्रार्थना कर रहे हैं, जाग नहीं रहे, तो हम परतावे पड़ जाएंगे। तो वचन में क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करो। शब्द अलग अलग हैं, हमने वचनों को समझना है। जागना भी जरूरी है और प्रार्थना भी करना जरूरी है। जागना क्यों है? ताकि हम शैतान को जान सके कि वो चोर कब हमारे ऊपर, हमारे घर पर वार करता है, कब वो चुराने के लिए आता है, हमारी शांति को चुराने के लिए आता है, हमारे को उदासी देने के लिए आता है। तब जागना है, जागते रहना है। जागना इस बात के लिए है कि हम उस चोर को पहचान सके। प्रार्थना इसलिए करनी है ताकि हम उससे बच सकें।
हालेलुया। ये दो बातें अलग अलग है मेरे प्रियो। जागना भी जरूरी है और प्रार्थना करनी भी जरूरी है। हम कई बार अकेला जाग ही रहे हैं पर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम कई बार अकेले प्रार्थना कर रहे हैं मगर जाग नहीं रहे। कोई आता है, हमारे अंदर कुछ अलग बीज जाता है और उगता है और हमारे जीवन निराशा में चला जाता है, उदासी में चला जाता है, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। हमें जागना बहुत जरूरी है। जब हम जाग रहे हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा, हमें बढ़ाता जाएगा। और वचन आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। तब उसने फिर उसे दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। यहां भी दो बातें हैं। पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कब? जब वो परतावे में है, जब वो परीक्षा में है। उसके ऊपर वो सलीबी मौत उसको दिख रही है, पर वो प्रार्थना में झुका हुआ है और प्रार्थना उसको उस परतावे से बचा रही है, उसको वो सामर्थ्य दे रही है और कह रहा है, प्रभु अगर ये प्याला बिना पिए टल सकता है तो उसको टाल दे, पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यहां इच्छा ही पूरी हो रही है। जब दूसरा पॉइंट देखते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। यहां यीशु मसीह दुआ कर रहा है और खुदा की इच्छा को पूरा कर रहा है। खुदा की इच्छा क्या थी? कि मेरा बेटा सलीब पर पूरे संसार के लिए चढ़ जाए, अपना पवित्र लहू बहा दे, उसको कोड़ों की मार पड़ जाए। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ताकि वो परीक्षा मुझ पर ना पड़ने पाए, मैं परतावे में ना जाना पाऊं, मैं खुदा की इच्छा को, योजना को जानने पाऊं, जो उस अदर की वाटिका में खुदा ने इंसान के लिए योजना बनाई थी। उस योजना को दोबारा खुदा को जानने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि वो उस परीक्षा से निकलकर हमें उस परीक्षा से निकालने पाए। हालेलुया। पहले यीशु मसीह उस परीक्षा में गया ताकि हम उस परीक्षा में न जाने पाए। जो मौत हमारी थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। उसने प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना करता रहा। यहां 3 बार प्रार्थना का जिक्र आया है। पहली बार गया, प्रार्थना की, दूसरी गया, प्रार्थना की, फिर तीसरी बार गया, प्रार्थना की। यीशु मसीह लगातार प्रार्थना कर रहा था। वो रात को प्रार्थना करता था, फिर सेवकाई कर रहा था। क्या यीशु मसीह थकता नहीं था? वो पूरा खुदा भी था और वो पूरा इंसान भी था। वो खाता भी था, उसको भूख भी लगती थी, वो सोता भी था, सब कुछ था, पर फिर भी वो शरीर को पहल नहीं देता था। वो रात को प्रार्थना करता था और दिन को प्रभु का प्रचार करता था। हम तो कई बार सोचते हैं हम नाइट प्रेयर करें, हो। क्या हम आज रोजा रखकर प्रार्थना करें? हो। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, हमें खुदा के आगे झुकना है, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम बढ़ सकें, आप बढ़ सकें। खुदा, मैं तेरी तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आज हमें ये सीखना है कि हमें खुदा की योजना, आज यहां निर्णय लेकर जाना है, प्रभु मैं लगातार प्रार्थना करता रहूं। अगर मैं, प्रभु आज मेरे आधे घंटे की प्रार्थना है, प्रभु मैं अब से 1 घंटा करूंगा, प्रभु मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं दो दिन फास्ट रखकर जो खुदा आपने बोला अपने दास के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, ताकि प्रभु इस कलीसिया के बंधन टूटने पाए, मेरी फैमिली के बंधन टूटने पाए। आप आज निर्णय लेकर जाएं, खुदा आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। ओ हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करनी शुरू करें, प्रार्थना करनी शुरू करें। प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, 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 प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। ओ थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड। ओ प्रभु दया कर। प्रभु आज हमने तेरे प्रभु प्रार्थना में सीखा है, प्रभु जी मेरा जीवन भी प्रार्थना वाला हो जाए। खुदावंदा, जो प्रार्थना में कमी है प्रभु जी वो दूर कर प्रभु, मुझे सुना प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं प्रभु जी, मैं रेडी हूं खुदावंदा।
मैं रेडी हूँ खुदावंदा, मैं तेरे काम करने के लिए रेडी हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करने की रेडी हूँ खुदावंदा, मैं जागने के लिए रेडी हूँ खुदावंदा। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वो बंधन टूट जाए प्रभु जी जो प्रार्थना से रोकते हैं खुदावंदा, वो बंधन टूट जाए खुदावंदा जो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी तेरे से दूर करती हैं प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु, जितने जन आए हुए हैं प्रभु, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी, ये प्रतिदिन बढ़ने पाए खुदावंदा, ये आशीष होने पाए खुदावंदा। तेरी कृपा को चाहता हूं प्रभु जी, जितने लोग ब्लेस हैं प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ दे पिताजी, अब कृपा करें प्रभु जी। प्रभु तेरे दास अपोस्तल साहब को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, प्रभु और वफादारी का जीवन दे प्रभु जी, और तेरे अधीन होके प्रभु जब वो फास्टों में है खुदावंदा, इन दिनों में खुदावंदा अपने दास से बात कर खुदावंदा, वो बात कर खुदावंदा, बात कर खुदावंदा। पूरे लीडरों पर मैं तेरी दया चाहता हूं प्रभु जी, प्रभु वर्शिप टीम पर मैं तेरी दया चाहता हूं, जो इंडिया में उन पर मैं तेरी दया चाहता हूं प्रभु जी, इनकी फैमिलियों पर दया चाहता हूं, जिनके पास कारोबार नहीं है प्रभु जी, इसके प्रभु चर्च के बाद खुदावंदा उनको अच्छे कारोबार मिलने पाए खुदावंदा, प्रभु जी काम पर इस हफ्ते बिजी रहने पाए, मैं तेरी दया चाहता हूं प्रभु जी, हर उस बंधन को तोड़ दे खुदावंदा, तेरी कृपा चाहता हूं, तेरी दया चाहता हूं प्रभु जी, तेरी दया को मांगता हूं प्रभु जी। ये वे ऑफ हेवन चर्च इन कुवैत प्रभु कुवैत में बढ़ रहा है खुदावंदा, वो प्रभु जाति जाति के लोग आ चुके हैं खुदावंदा, हम तेरे अनुग्रह के नाथ के नीचे आते हैं प्रभु, जितनों तेरे कलाम को सुना है प्रभु जी वो वफादारी से चलने पाए खुदावंदा, तेरी दया को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। वचन समझ आया सबको? जी जी।